जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब के लिए बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने पंजाब को लाखों करोड़ के कर्जे में डुबा दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये कर्जा इन्हें सिर्फ पिछली सरकारों से मिला है, बल्कि इनकी अपनी सरकार ने इस कर्ज को और 2 गुना कर दिया है। और अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान अब इसको उतारने के लिए, इस कर्ज को निपटाने के लिए, क्योंकि इन्हें रेवड़ियां भी बांटनी है, तो अब पंजाब की जमीनों पर इनकी नजर है। जब इनकी लैंड पूलिंग पॉलिसी नहीं चल पाई है, तो अब ये सरकारी जमीनों को बेचने में लगे हुए हैं। लैंड पूलिंग पॉलिसी में किसानों की जमीन पर नजर थी, लेकिन अब जो सरकार की जमीनें हैं, सरकारी जमीनें जिनमें इस्तेमाल, जिनका डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, उन जमीनों को निजी हाथों में दे रहे हैं। और इसीलिए अब पंजाब की राजनीति भी गर्मा रही है और कांग्रेस और नवजोत कौर सिद्धू दोनों ने अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया है। कांग्रेस के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने तो एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और लिख दिया है पंजाब फॉर सेल, और जो खरीदना चाहता है वो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान से संपर्क करे। मीडिया में रिपोर्ट्स है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 3000 एकड़ जमीन बेचने वाली है और पहले फेज में यह है सरकारी जमीन, इसे कोई लीज पे नहीं दिया जा रहा है, कोई सरकार को इससे किराया नहीं मिलेगा, बल्कि ये जमीन पूरी तरह निजी हाथों में दे दी जाएगी। और पंजाब सरकार ऐसा कर रही है, इनकी एक स्कीम है, स्कीमें बड़ी ला रही है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब ये स्कीम है ऑप्टिमम यूज ऑफ गवर्नमेंट वेकेंट लैंड, सरकारी खाली पड़ी सरकारी जमीन का बेहतर इस्तेमाल। अब किस तरह इस्तेमाल है? बेचकर इस्तेमाल हो रहा है। बेचकर, सरकार बेच रही है तो कोई निजी व्यक्ति खरीद रहा होगा, और इस तरह सरकारी जमीनें बेच दी जा रही हैं। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, भटिंडा, अमृतसर, इन जगहों की जमीन को सरकार ने नीलामी में लगा दिया है। और लुधियाना से तो करीब 124 संपत्तियां हैं जिनको बेचा जाना है, उनकी लिस्टिंग हो रही है, जिसमें जल विभाग और पावरकॉम की जमीनें सबसे ज्यादा हैं, जिन्हें एक लिस्ट बनाने को दिया भी गया था कि बनाकर सौंपे। और अभी जो पहले फेज में जा रही हैं वो 15 संपत्तियां हैं इन जगहों की, 3000 एकड़ की। अब सरकार को इससे मोटी कमाई की उम्मीद है कि इससे करोड़ों करोड़ रुपया कुछ आएगा, जिसका हम इस्तेमाल कर लेंगे अपना कर्जा उतारने में, क्योंकि पंजाब को तो इन्होंने कर्जे में डुबो दिया है। लाखों लाख कर्जा, लाखों लाख करोड़ का कर्जा भगवंत मान की सरकार में चढ़ा है। आप इसके आंकड़े देखिए, 2022-23 में जब इन्हें सरकार मिली थी तब कर्जा था 2.76 लाख करोड़। फिर 2024-25 में जब 2 साल इनकी सरकार को बीत गए तो कर्जा हो गया 3.82 लाख करोड़। इसके बाद 2025-26 का जो इनका आगे का, इनका इसी साल का जो अनुमान है वो है 4.17 लाख करोड़। तो अब जो इन्हें 3.25 करोड़ पर मिला था, वो इसे धीरे धीरे 4.25 करोड़ तक लेकर जा रहे हैं, और अभी तक 1.5 लाख करोड़ की लगभग वृद्धि हो चुकी है। सरकार का लगभग 40% राजस्व ब्याज चुकाने में ही जाता है। ये है पंजाब सरकार की स्थिति। तो अब ये नहीं कह सकते भगवंत मान कि हमें तो भाई पहले से ही इतना कर्जा मिला था, आपको मिला था 3.25 लाख का मिला था, लेकिन आज तो आप इसे 5 लाख करोड़ तक करने ले जा रहे हैं। आपने किया क्या? आप जब आए तो क्या आपके लक्ष्यों में ये नहीं था कि पंजाब पर जो कर्जा है उसे उतारा जाएगा, उसे कम किया जाएगा? लेकिन इन्होंने आते ही रेवड़ियां बांट दी फ्री में। जो आप पैसा रेवड़ियों में दे रहे हो, वो पैसा ब्याज में चला जाता। इनका जीएसडीपी, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेशो है, उसके मुताबिक इनका जो ब्याज है पंजाब पर 45% ब्याज है, जो देश में दूसरे नंबर पर है। इनका जो कर्जा है जीएसडीपी के अनुपात में, इनका कर्जा 45% है और देश में दूसरे नंबर पर है। इनसे पहले बस एक अरुणाचल प्रदेश है 57% के साथ, उसके बाद यही है। तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान यही कर रहे थे, पंजाब पर कर्जा चढ़ा रहे थे। आपने कोई प्लानिंग नहीं की, 2.5 साल तक बैठे रहे। ये ऑप्टिमम यूज वाली आपकी पॉलिसी ही थी। अब तो आनन फानन में बेच रहे हो, लेकिन शुरू में लाते लैंड पूलिंग पॉलिसी आप ला रहे थे, तो कुछ चर्चा के बाद उसे शुरुआत से लाते तो कुछ हल भी निकल पाता, या कोई और तरीका अपनाते। आप रेवड़ियां ना लाते, आपको पंजाब की हालत दिख रही थी। आपने रेवड़ियों की घोषणा की, बिजली में इतना मुफ्त दे देंगे, महिलाओं को इतना मुफ्त दे देंगे। अब तो चाहिए पैसा, और अब भी इन्हें कर्जे से खास मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है कि इन्हें ये जो रेवड़ियां इन्होंने कही है कि हम महिलाओं को पैसा देंगे, कहां से देंगे? अभी जो तरह तरह की योजनाएं दे रहे हैं, अभी बाढ़ में इनको देना पड़ा है पैसा, केंद्र सरकार की तरफ से भी मिला था, लेकिन जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की होती है।
और आपके पास एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो फंड है उसमें भी पैसा पड़ा है, वो आपने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, और बाढ़ में क्या हालात बने, और अब भी आप केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो इनको तो अपना जो अभी इन्हें भुगतान करना है महिलाओं वाला, उसके लिए भी इन्हें पैसा चाहिए, और इसलिए सारी जुगाड़ हो रहे हैं, जमीनें बेची जा रही हैं। इन्हें लैंड पूलिंग पॉलिसी से उम्मीद थी कि इन्हें 8,000 करोड़ वहां से आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता था, तो पहले फेज में उम्मीद थी इन्हें, लेकिन वो तो हो नहीं पाए सफल। किसानों ने विरोध किया और कोर्ट ने भी रोक लगा दी, फिर इन्होंने पॉलिसी ही वापस ले ली। अब एक ही पॉलिसी लाए हैं जो इस्तेमाल होती थी अकाली दल के समय पर भी, लेकिन कोई पॉलिसी, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी बुरी तरह खराब होती है, लेकिन उसके इस्तेमाल की बात है। ऐसा नहीं ऑप्टिमम यूज करने को कहा है तो आप उसमें उसको किराए पर भी दे सकते हैं, लीज पर दे सकते हैं। आपने तो उसको बेचने की ही ठान ली है, नीलामी करके छोड़ेंगे पंजाब की, और उसका जो पैसा आएगा फिर उसको हम सब्सिडी में देंगे और कहेंगे कि देखो जी हम तो आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपने तो पंजाब का नुकसान करा दिया। दूसरा, भगवंत मान अभी निवेश लेकर आए हैं जापान से, जापान गए थे, दक्षिण कोरिया गए थे, बड़ी तारीफें कर रहे थे कि हमें करोड़ों करोड़ का निवेश मिला है। खबरें तो इस तरह लगवाई भी गई, लगी भी, कि तीसरे चौथे दिन ही 500 करोड़ का निवेश मिल गया। तो आप जब पंजाब निवेशक लेने ही गए थे, पंजाब में कंपनियों को बुलाने गए थे, तो अब आपको अलग से जमीनें बेचने की क्या जरूरत है? ऐसी क्या स्थिति आपकी बन गई है कि आपको कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है? इसी तरह से जो नवजोत कौर सिद्धू हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी, उन्होंने भी यही कहा कि भाई खनन और शराब से क्या आपको पैसा कम आ रहा है जो आपको जमीन बेचनी पड़ रही है पंजाब की? आपने कोई मॉडल क्यों नहीं विकसित किया? आखिर पंजाब इस स्थिति में पहुंचा कैसे? कितना लाखों करोड़ का कर्जा, और उसे उतारा क्यों नहीं गया? आपके पास सरकार थी, आपने 2.5 साल में क्या कोशिशें की? सिर्फ आपने कर्जा बढ़ाया है, और ऊपर से पंजाब सरकार जो लोन लेती है, जो केंद्रीय संस्थाएं हैं उनसे लोन लेती है, इस बार 50,000 करोड़ के लोन की बात आई थी, उस लोन का भी बड़ा हिस्सा चला जाता है ब्याज चुकाने में, जो इन्होंने पहले से ही कर्ज अपने सिर पर लेकर रखा हुआ है। कोई रोड मैप इनके पास नहीं था, भगवंत मान के पास कोई रोड मैप नहीं था, अरविंद केजरीवाल जो अभी सर्वे सर्वा बने हैं, इनके पास कोई रोड मैप नहीं था कि पंजाब को इस कर्ज के हालात से कैसे निकाला जाए। बस अपनी राजनीति करनी थी, पंजाब को एटीएम बनाना था कि पंजाब से भर भर के पैसा आ जाए यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। और अब भी कोई स्थिति बदली नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि इन्हें सिर्फ कर्ज चुकाना है, ये तो एक बात, एक वजह के तौर पर सामने रखा जाता है। अगर आप किसी निजी कंपनी को, निजी पार्टी को आप सौंप रहे हैं जमीन, तो ये ऐसे ही नहीं होता है, और ये सब इतना स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से नहीं होता है। इसमें भी अपनी डील होती है, समझौते होते हैं, कहाँ बिक रही है, कितने में बिक रही है, किसका कितना वहां पर खरीदने के लिए कोई कितनी पेशकश कर रहा है, ये सब चीजें मायने रखती हैं। और इसमें बैकडोर से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी को सिर्फ पंजाब सरकार को ही पैसों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी पैसों की जरूरत है, क्योंकि ये अभी 4 जगह पैर पसार रहे हैं। अभी बिहार में भी कुछ खर्चा हुआ ही है इनका, थोड़ा बहुत जो लड़ा है इन्होंने। गुजरात में तो ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, गोवा में भी कोशिश कर रहे हैं, अभी गोवा में बैठे हुए हैं, और बिना लग्जरी के रहने की तो आदत नहीं है इनको, तो ये किसी ठीक ठाक जगह पर ही ठहरे होंगे। पूरा खर्चा इनको कौन उठा रहा है? पार्टी उठा रही है, ये अरविंद केजरीवाल का खर्चा। तो इनकी पार्टी फंड की भी समस्या हो गई है इनको। पिछली बार जो दिल्ली का चुनाव था उससे पंजाब से पैसा आया था, अब इन्हें पंजाब में भी चुनाव लड़ना है और भी जगह चुनाव लड़ना है, तो पैसा तो चाहिए, आएगा कहाँ से? कितना निकालोगे एक ही जगह से? तो नई नई स्कीमें लाई जाती हैं, उन स्कीमों में किसी को फायदा पहुंचाया जाता है, तो वहां से फंड की आपूर्ति होती है, तो ये सारा खेल चलता है। इसीलिए सारी स्कीम आप देखिए अचानक से आ गई है, ये चाहे लैंड पूलिंग पॉलिसी हो, चाहे रोडवेज में किलोमीटर स्कीम हो, या फिर अभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, सब कुछ भगवंत मान को भी याद आ रहा है। अभी इन्हें विदेश जाके निवेश भी याद आ रहा है, ये पहले तो नहीं गए थे, पहले तो इस तरह निवेश की बात नहीं किया करते थे, लेकिन अब सिर पे सवार है, चुनाव सवार है, कुर्सी हथियाने का डर है कि कुर्सी ही जा सकती है मेरी। एक लाचार बेचारे निकम्मे मुख्यमंत्री का तमगा लग चुका है। पंजाब में यही चर्चा, कठपुतली मुख्यमंत्री है, काम नहीं करना चाहते, बैठे हुए थे आराम से, अरविंद केजरीवाल के पीछे बस हेलीकॉप्टर लेकर घूमते हैं। तो अब यहाँ पर जब दिल्ली में डंडा पड़ा है तो डर सताने लगा है, और जो उनकी छवि है भगवंत मान की, केजरीवाल भी उससे खुश नहीं है। तो भगवंत मान अपनी छवि में भी सुधार करने में लगे हैं कि देखो मैं पंजाब के लिए कितना काम कर रहा हूँ, ताकि मुझे ही अगली बार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सके। तो अपनी राजनीति चल रही है, पार्टी फंड की अपनी समस्या है, और कुछ कुछ करते भी दिखना है इन्हें, कि अगर दिखना चाहिए लोगों को कि हम सरकार जो है कर्जे को कम करने की कोशिश कर रही है, तरीके अपना रही है,
तो ये स्थितियों में इस वक्त आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये लोग घिर चुके हैं क्योंकि पिछली बार लैंड पूलिंग पॉलिसी की तरह इनकी सरकारी जमीन बेचो पॉलिसी पर भी आपत्तियां आ रही हैं। हो सकता है कि कोर्ट तक ये मामला चला जाए और यहाँ पर फिर इनका भट्टा बैठ जाए, क्योंकि सरकारी संपत्तियों को बेचने की भी कोई शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी जमीन पड़ी हम बेचते चले, कर्जा उतारते चले, और इसका भी एक रेशो होना चाहिए, कितनी संपत्ति सरकार के पास, कितनी संपत्ति निजी हाथों में। तो भगवंत मान अब किन नियमों के तहत कर रहे हैं और कितनी संपत्तियां बेची जा रही हैं, क्या उतनी संपत्तियों को बेचना सही है, अब ये सब कानून के मसले हैं, कानून की पेचीदगियां हैं, जो कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो फिर भगवंत मान को इस पर जवाब देना पड़ेगा कि इनकी सरकार ऐसा ना हो धड़ल्ले से सरकारी जमीनें खत्म कर दे और फिर सरकार के लिए जमीन ना बचे कि उस वहां पर कुछ काम किया जा सके। तो घिरे हुए हैं इसीलिए इन वजहों से, ये जो चुपचाप करने की कोशिश करते हैं वो सबके सामने आ जाता है और फिर इनकी पार्टी फंस जाती है। आजकल केजरीवाल भी दर्शन नहीं दे रहे हैं, जबकि निकाय चुनाव है पंजाब में, इसके लिए मतदान हो चुका है, लेकिन भगवंत मान भी गायब थे, अरविंद केजरीवाल भी गायब थे। इसके बजाय गुजरात और गोवा के निकाय चुनाव के लिए वो प्रचार कर रहे हैं, बजाय कि पंजाब के लिए। तो आम आदमी पार्टी का एक ही फंडा यह नजर आता है कि लोगों के सामने दिखावा करो कि हम कुछ कर रहे हैं, फिर अपने पार्टी फंड का भी इंतजाम करो और किसी तरह लोगों में ये भ्रम पैदा करो कि हम आपको एक अच्छा मुख्यमंत्री लाकर देंगे। अब यहाँ पर टारगेट अलग है, भगवंत मान खुद को ही पेश करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल किसी और की इच्छा रखते हैं। तो इनकी पार्टी इस फायदे के बीच में पंजाब को डुबाने में लगी हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।